जिसके ऊपर मैं आपको गाइड करता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट, कि व्हाट आर द करियर ऑप्शन इन बायोलॉजी। दोस्तों, बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और आप सबने भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस किया होगा, कि लोग ज़्यादातर दो ही फील्ड को अच्छा मानते हैं, आइदर तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। रीजन इज कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि आफ्टर 12th इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। सो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके आज बताने वाला हूँ कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या कोर्सेज आते हैं और उसके अलावा और भी क्या क्या बायोलॉजी में कैरियर ऑप्शन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो सपोज आपने साइंस ऑप्ट किया हुआ है एंड साइंस में भी आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, सपोज पीसीबी या फिर पीसीएमबी। अभी अगर आपने बायोलॉजी लिया हुआ है तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका सबसे फेवरेट फील्ड, हर कोई मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस फील्ड में जाना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि मेडिकल साइंस फील्ड में क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों, इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको इसमें से दो चार नाम ही पता होंगे, एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, और एक दो नाम में भी और पता हो। लेकिन इसके अलावा अराउंड आप देख सकते हैं कि 13 टोटल कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड के अंदर मिनिमम। सो एक एक करके हम लोग बात करते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। मेडिकल फील्ड में सबसे बेस्ट फील्ड जो कंसिडर किया जाता है दैट इज एमबीबीएस, दैट इज बैचलर फॉर मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों, एमबीबीएस करके आप एक फिजिशियन बन सकते हैं, एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर बन सकते हैं, और इसके अगर ऊपर आपने स्टडी किया तो एमडी एमएस करके आप सर्जन भी बन सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे सिर्फ क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। बट दोस्तों, एमबीबीएस में एडमिशन पाना, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो भी ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्जाम या बाकी स्टेट्स में जो उनके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ही इस एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो सपोज एंड इसका एडमिशन टोटली उन मेडिकल एग्जाम्स के बेसिस पे होता है, ना कि आपके 12th स्टैंडर्ड या किसी स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे। सो सपोज आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो सेकंड बेस्ट फील्ड जो कंसीडर किया जाता है दैट इज बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो दोस्तों टीथ या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सर्जन होते हैं, इसमें भी बेसिकली आप फिजिशियन नहीं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हायर स्टडी की तो आप एमडी एमएस करके, दैट इज डॉक्टरेट इन मेडिसिन, डॉक्टरेट इन सर्जन, मास्टर ऑफ सर्जरी करके आगे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा लेकिन इसके लिए भी आफ्टर एमबीबीएस जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए वो बीडीएस के एडमिशन के लिए चाहिए। बट अगर इसमें भी आप एडमिशन लेने से रह जाते हैं तो आपके लिए थर्ड ऑप्शन हो सकता है बीएचएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिकल साइंस। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद बीएमएस हो सकता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। लेकिन ये दोनों फील्ड दोस्तों कंपैरेटिवली देखा जाए तो अच्छा है, बट लोग इसके कंपेयर में बीएचएमएस और बीएमएस को कंपैरेटिवली, अगर आप पैसे की बात करें तो लोग इसको कम अर्निंग वाला फील्ड मानते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा मेडिकल फील्ड ही अर्निंग वाला नहीं है, बट लोगों ने बिजनेस बना रखा है। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बीयूएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपका उर्दू एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है आपके 12th स्टैंडर्ड में। सो जो लोग उर्दू ऑप्ट करके रखते हैं सिर्फ वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि इन सारे मेडिकल फील्ड्स में इन सारे चारों कोर्सेज, पांचों कोर्सेज को करके आप फिजिशियन बन सकते हैं उस फील्ड का। और अगर आपने हायर स्टडी की, जैसा मैंने बताया एमडी और एमएस, तो आप हॉस्पिटल के डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। इसके अलावा इससे हटके नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बीपीटीएच, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, आपने क्रिकेट में देखा होगा या दूसरे टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं उसमें अगर आप इस फील्ड में अच्छा करते हैं तो आप किसी टीम को, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, जहां पे इंजरी एंड बाकी की चीजों को थ्रू एक्सरसाइज एंड बाकी टेक्निक से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट इज बीओटीएच, दैट इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में ये फील्ड अभी बहुत ज्यादा तो नहीं चल रहा, बट आने वाले टाइम में नो डाउट इस फील्ड का भी डिमांड होगा। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उन लोगों को, सपोज कोई चिल्ड्रन है जो फिजिकली या मेंटली इल है, उतना डेवलप नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, सो फिजिकली एंड
बिकॉज इंडिया में प्रेजेंटली इनके लिए स्कोप कंपैरेटिवली कम है, बट जिस फील्ड में इंडिया में स्कोप अच्छा है उन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बीबीएससी इज बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों इसका भी जो अलग अलग टाइप के पेट्स हैं, डॉग, कैट या जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको ये बीबीएससी करना होता है। सो अगर आपको एनिमल से, पेट से बहुत ज्यादा प्यार है या लगाव है तो आप ये फील्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीपीएनओ, दैट इज बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल अगर एक्सीडेंट में या किसी रीजन से आपके कोई मसल्स डैमेज, परमानेंटली डैमेज हो जाए, या कोई बोन आपके बॉडी का परमानेंटली डैमेज हो जाए, हैंड का, लेग का, सो आपने देखा होगा कि आजकल आर्टिफिशियल टाइप के लेग्स बनाए जाते हैं और फिट किए जाते हैं जो नेचुरल लेग्स हैं उनकी जगह पे, एंड वो वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे आपका नेचुरल लेग्स, बोन्स काम करता है। सो ये सब चीजें डिजाइन करने का काम, मैन्युफैक्चर करने का काम इस कोर्सेज में बताया जाता है। ये बीपीओ, ये जो कोर्स है इसमें आपको पढ़ाया जाता है। सो अगर इन चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं ये फील्ड। नेक्स्ट इज बीएससी नर्सिंग। हॉस्पिटल में नर्सेस, उनके अलग अलग पोस्ट रहते हैं, सो इनका भी अच्छा खासा वैकेंसी है इंडिया में अच्छा खासा ये फील्ड चलता है। सो ये करके आप हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बी फार्मा। दोस्तों ये मेडिकल से हटके थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि ये फील्ड है, लेकिन इसमें भी एडमिशन जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, नीट या स्टेट सीईटी, उनके थ्रू ही बी फार्मा में ही सिलेक्शन होता है। दैट इज बैचलर ऑफ फार्मा। एंड यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं जो मेडिसिन, ड्रग्स, ये सारी चीजें बनाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपका केमिस्ट्री के सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे केमिस्ट्री का ज्यादा यूज है। एंड नेक्स्ट इज DMLT। दोस्तों दैट इज डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को करके फ्रेंड आपने देखा होगा कि जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होते हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड से रिलेटेड अलग अलग टाइप के मलेरिया, डेंगू, इन चीजों में आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट करते हैं, या HIV टेस्ट है या दूसरे डिजीज के जो टेस्ट होते हैं, जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज होते हैं, सो वहां पे आप एज ए असिस्टेंट, एज ए वर्कर वहां पे काम कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये DMLT कोर्स करके आप खुद का पैथोलॉजी लैब ओपन कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया कि आपको MD या MS होना पड़ेगा फॉर ओपनिंग योर ऑन लेबोरेटरी। बट ये आज के डेट में DMLT करके वर्क कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर। ओके दोस्तों, सो अभी जैसा मैंने आपको मेडिकल साइंस के रिलेटेड फील्ड के बारे में बताया, बट फ्रेंड्स अगर आप किसी XYZ रीजन की वजह से मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आगे आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन बच जाते हैं बायोलॉजी में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कई सारे प्लेन बीएससी कोर्सेस हैं जिनके बारे में शायद आप में से कई लोग को नहीं भी पता। फ्रेंड आपको मैंने बताया है कि मैं बायोलॉजी प्रोफेसर हूँ और कई बार लोगों को मैं देखता हूँ कि उनको कुछ एक फील्ड से ज्यादा, बाकी यहाँ पे आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे कई सारे फील्ड्स कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन ये कोर्सेस आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। सो प्लेन बीएससी में फर्स्ट जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं अगर मेडिकल फील्ड में एडमिशन ना मिले तो इज बीएससी इन बॉटनी एंड जूलॉजी। ये सारे ही कोर्सेज ऑलमोस्ट जो बीएससी कोर्सेज हैं वो 3 इयर्स के कोर्सेज हैं, एंड जो एमएससी कोर्सेज होते हैं वो 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं इन इंडिया। ओके, सो ये बीएससी बॉटनी अगर आप कर सकते हैं या फिर जूलॉजी कर सकते हैं अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी रखा हुआ है। और दोस्तों इन सारे ही कोर्सेज में जो एडमिशन है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। सो ये बीएससी बॉटनी एंड जूलॉजी के अलावा और भी कई सारे फील्ड हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। सेकंड ऑप्शन हो सकता है बीएससी इन होम साइंस। ये बीएससी बॉटनी जूलॉजी के अलावा आप आगे फिर इसमें एमएससी कर सकते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी, उसके बाद पीएचडी एंड बाकी की चीजें कैरी ऑन कर सकते हैं, जिससे आप इनमें आकर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं या फिर टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट बीएससी होम साइंस, इसके अंदर दोस्तों घरेलू चीजों से रिलेटेड, होममेड चीजों से रिलेटेड, जैसे फूड साइंस हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ऐसे टाइप के कई सारे और भी चीजें सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों ये सबसे बेस्ट फील्ड माना जाता है अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें, बीएससी कोर्सेज की बात करें। बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड आज के डेट में इंडिया में भी काफी ज्यादा है, एंड अब्रॉड इसके लिए स्कोप्स बहुत ज्यादा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और इसके लिए कंपैरेटिवली ज्यादातर थोड़े मार्क्स भी ज्यादा आपको आने होते हैं
स्टडीज। नेक्स्ट इज बीएससी फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों ये भी काफी अच्छा फील्ड है कि अगर आप पहले के मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं ले पाए थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, तो आप यहाँ पे बीएससी फॉरेंसिक साइंस के थ्रू, आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट और बाकी की चीजें टेस्टिंग किए जाते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। सो ये सब स्कोप है इस फील्ड के बाद। सो काफी अच्छा फील्ड माना जाता है फॉरेंसिक साइंस, और आप प्लेन बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके आप डॉक्टर बन सकते हैं इस फील्ड के, फॉरेंसिक साइंस के। नेक्स्ट इज बीएससी के बाद और इन कोर्सेज में तो एमएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं ही, बट इसके अलावा एमएससी के और भी कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दीज बीएससी कोर्सेज। जैसे एमएससी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें दोस्तों आजकल जैसा कि स्पोर्ट्स का भी काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है इंटरनेशनली, अलग अलग कंट्रीज में एंड इवन इन इंडिया। सो इसके लिए दोनों ही जगह पे काफी अच्छे स्कोप है, इंडिया में भी एंड अब्रॉड में भी। ये कोर्सेज करके आप जो नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग गेम के जो टीम होते हैं उनमें आप उनके न्यूट्रिशन रिलेटेड गाइड बन सकते हैं कि उनको क्या कैसा फूड या प्रोटीन कैसे सप्लाई करना चाहिए। सो उनके लिए ये हेल्पफुल है। एमएससी इन बायो एनालिटिकल साइंस। दोस्तों बायो एनालिटिकल साइंस में आपको बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कई सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दैट इज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें, सो इनके बारे में आपको एनालिसिस करना होता है। सो ये आप परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एमएससी बायोकेमिस्ट्री, जहां पे आपका बायोलॉजी साथ में केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। बॉडी के अंदर जो कई सारे केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये भी एक अच्छा फील्ड है। इससे आप फार्मेसी के फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं खुद को आगे के स्टडीज में। एमएससी इन हर्बल साइंस, दोस्तों ये थोड़ा सा नया कोर्स है। ये हर्बल साइंस करके आप, जैसे आपको पता है कि आयुर्वेदिक जो मेडिकल सिस्टम है उसमें प्लांट से कई सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं जिनसे कई सारे डिजीजेस का क्योर हो सकता है। प्लांट से कई सारे न्यूट्रिटिव चीजें गेन की जा सकती है। सो ये सारी चीजें आपको इस हर्बल साइंस में बताया जाता है कि प्लांट से क्या क्या बेनिफिट लिया जा सकता है। एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग होना चाहिए एंड इससे रिलेटेड खास करके गवर्नमेंट फील्ड में जहाँ पे कुछ एक चीजों का सर्वे किया जाता है या डाटा एनालाइज किया जाता है, सो उसके लिए फील्ड है, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। आजकल जैसे आप जानते हैं कि पॉल्यूशन एंड बाकी की चीजें एनवायरमेंट के लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो उन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए, उनको कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाता है। एंड सो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है आज के डेट में। नेक्स्ट इज एमएससी इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये फील्ड में दोस्तों जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रा, दैट इज न्यूट्रिशन, ये दोनों कोर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो करके आप फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। सो दैट अलग अलग टाइप के फूड्स कैसे डेवलप कर सकते हैं या उन फूड्स का न्यूट्रिशनल क्वालिटी, आपने हर एक फूड के ऊपर देखा होगा कि उनके कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सारे कंटेंट्स लिखे होते हैं। सो ये ज्यादा बेटर क्वालिटी के फूड कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में इस कोर्स को करके जा सकते हैं। एंड इतने सारे बीएससी एंड एमएससी कोर्सेज के अलावा अगर आप ये डिग्री कोर्सेज जो 3 and 2 इयर्स का है, अगर आप किसी रीजन से अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इवन इन सारे ही कोर्सेज के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जो 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर के कोर्सेज है, मैक्सिमम मोस्टली 6 मंथ या 1 ईयर के कोर्सेज हैं, वो करके भी आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। इन सारे फील्ड के डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है एंड इनके अलावा और भी कई सारे फील्ड्स हैं जिनके डिप्लोमा कोर्सेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। सो वो करके भी आप अच्छा कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। सो अभी तक आपने मेडिकल साइंस के फील्ड देखे, प्लेन बीएससी कोर्सेज देखे। अभी नेक्स्ट इसके अलावा और भी ऑप्शन है, दैट इज बीएससी एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस। दोस्तों ये प्लेन बीएससी से अलग कोर्स है। एक तो डिफरेंस ये है कि ये बीएससी एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस के अंदर जो भी कोर्सेज हैं ये मोस्टली 4 ईयर के कोर्सेज होते हैं। इनका जो ग्रेजुएशन होता है और इनका जो मास्टर है दैट इज एमएससी, वो बेसिकली 2 ईयर का कोर्स होता है। सो दूसरी बात ये कि इनके अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं दिस आर अप्लाइड फील्ड और अप्लाइड कोर्सेज, मतलब ये कि इनका स्टडी करके आपके लिए एक तो जॉब पाना भी, इंडिया में भी अच्छे स्कोप है, अब्रॉड भी अच्छे स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप बनता है इन सब फील्ड्स के थ्रू। एंड इवन अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, सो इसके अलावा इन कोर्सेज के थ्रू आप खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अप्लाइड कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अभी बीएससी एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस में जितने भी कोर्सेज हैं दोस्तों, इसके लिए ICAR करके गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है
अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो जितने वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाता है। सो सबसे पहले ये बीएससी एग्रीकल्चर काफी अच्छा फील्ड है। इसको करके जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये 4 ईयर का ये सारे ही ज्यादातर जो कोर्सेज है, इसको करके आप खुद का इसमें आपको सिखाया जाता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है एंड उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, फूड को फुलफिल करने के लिए इसमें आपको कई टाइप के टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें बताए जाते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये अलग अलग टाइप की चीजें मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स कैसे लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो बीएससी एग्रीकल्चर का ही एक्सटेंशन है कि यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे आजकल आप मार्केट में ऑल सीजन में आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल, ऑल टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल मिल जाते हैं, ऑल टाइप के क्रॉप्स मिल जाते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपने ग्रीन हाउस फार्मिंग देखा होगा, सो वहां पे ये सारी चीजें आपको सिखाए जाते हैं, जिससे आप कॉमर्शियल लेवल पे एज ए बिजनेस आप ये क्रॉप्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोस्तों यहाँ पे फ्लावर की फार्मिंग की जाती है। कई सारे आपने देखा होगा कि जब वीआईपी लोगों या ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जहाँ पे स्टार्स आते हो या पॉलिटिशियन आते हो, ऐसे टाइप के लोग, नेशनल इंटरनेशनल टाइप के फंक्शन, सो वहां पे आपने देखा होगा फ्लावर्स का यूज करते हैं डेकोरेट करने के लिए। सो वो जो फ्लावर होते हैं उसकी फार्मिंग आपको सिखाई जाती है थ्रू दिस बीएससी हॉर्टिकल्चर। सो इसके लिए भी आप इंडस्ट्री में भी आपके लिए स्कोप है, आप खुद का भी बिजनेस ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी फॉरेंसिक साइंस, सॉरी बीएससी फॉरेस्ट्री साइंस। यहाँ पे फॉरेस्ट्री रिलेटेड, दैट इज कि कैसे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट डेवलप किए जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा 33% फॉरेस्ट का कवर होना चाहिए, बट जो कि आजकल कम होते जा रहा है, उसके वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के ह्यूमंस को और एनिमल्स को फेस करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीजें आपको बताया जाता है। नेक्स्ट इज बीएससी डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद आप खुद का डेयरी इंडस्ट्री, जैसे आजकल कई सारे एस्टैब्लिश इंडस्ट्री ऑलरेडी है, जैसे आपने अमूल या मदर डेयरी दूसरे टाइप के नाम सुने होंगे, सो ये कोर्स करके आप खुद का इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड सेरिकल्चर। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके हस्बेंड्री रिलेटेड या चिकन्स वगैरह, जो मीट के पर्पस के लिए जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है, सो उससे रिलेटेड उसमें कैसे आप बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताया जाता है। एंड सेरिकल्चर का मतलब या हनी बी कल्चर, ये भी एक कोर्स है जिसमें आपको हनी बी को ग्रो करके ग्रो कैसे करते हैं, उससे अलग अलग बेनिफिट जैसे वैक्स हो गया या हनी हो गया, ये चीजें कैसे आप गेन कर सकते हैं, ये बताया जाता है सेरिकल्चर के अंदर। दैट इज फार्मिंग ऑफ और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क काफी महंगा बिकता है, सो इसका आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये भी एक अच्छा फील्ड है। ये करने के बाद इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप है। कई बार आपने देखा होगा कि फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं जो दिवाली या दूसरे टाइप के फेस्टिवल्स के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे अभी फिलहाल में ही कुछ टाइम पहले मैगी के ऊपर एक बैन लगा था, सो उसमें आपको किसी फूड मटेरियल के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट इज बीएससी एंटोमोलॉजी। सो फूड इंडस्ट्री में ये करके अच्छा खासा स्कोप है। एंटोमोलॉजी में आपको अलग अलग इंसेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एक इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को हार्म करते हैं, कुछ एक होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, सो इन सब के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट इज बीएससी क्रॉप साइंस, जो इंडिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए या अलग अलग टाइप के जो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें इनके अंदर बताया जाता है। सो ये बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज BFSC, दैट इज बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। दोस्तों ये भी बीएससी एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है, बट इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, CIFE, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी एजुकेशन। बट इसमें भी एडमिशन पाने के लिए आपको ICAR के जो एग्जाम कंडक्ट करती है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। एंड सो BFSC करके आपके लिए जो फिश रियरिंग का काम है, क्योंकि फिश भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा डिमांड है फॉर फूड पर्पस। सो यहाँ पे फूड का रियरिंग या उनका पॉन्ड अलग अलग कैसे बना सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताया जाता है। एंड BFSC बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज फूड फिश रियरिंग से ही रिलेटेड कुछ एक टेक्नोलॉजिकल टर्म कि जैसे उनका विद इन शॉर्ट टाइम ग्रोथ कैसे आप ज्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताया जाता है। सो ये सारे कोर्सेज दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इन सारे कोर्सेज के करने के बाद आपको ना सिर्फ इंडस्ट्री में बट बिजनेस के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। सो दोस्तों दैट्स इट।
इतने सारे इसके अलावा भी कई सारे बायोलॉजी में कोर्सेस हैं, बट मैंने आपको इतने सारे कोर्सेस बताए जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। एंड इससे रिलेटेड और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो, दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या किसी दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके प्रॉब्लम जरूर मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।